Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durud salam on our holy last Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Derazi Khan, पंजाब पाकिस्तान। आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर 5 के जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इनको सॉल्व किया था। तो लेसन नंबर 6 के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, इनके हमें मॉडुलस फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2z1 माइनस 4z2, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। थर्ड में है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। और फोर्थ पार्ट में z1 प्लस z2 होल क्यूब, इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। और इन तमाम में जो फार्मूला हमारा यूज होगा वो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो यूज होगा। यानी कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो इसका जो मॉडुल, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, मीन्स के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट और इस तमाम का अंडर रूट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसके ये 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट 2z1 माइनस 4z2, इसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2z1 जो कि 2 प्लस 7 आयोटा है उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, -4z2 -5 प्लस 3 आयोटा, z2 की भी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 7 आयोटा 14 आयोटा होगा, -4 इंटू -5 20 और माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 आयोटा। 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 ये 24 होगा। इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं, 14 माइनस 12 ये 2 आयोटा होगा। तो हमने 2z1 माइनस 4z2 को एज ए सिंगल कम्प्लेक्स नंबर पहले हमने इसको बना लिया। अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ 2z1 माइनस 4z2 मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले के मुताबिक 24 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर 4, 576 प्लस 4 ये 580 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 580 है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। 2 2 ज़ार 4, फिर 1 होगा 2 9 आर 18 और फिर 2 0 0, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, फिर ये 10 होगा 2 5 ज़ार 10। अब इसको हमने जब फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 145 अंडर रूट 2 का ये पेयर, इसको बाहर निकालते हैं तो 2 इंटू 145 अंडर रूट, तो 580 का जो स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 145 अंडर रूट। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा। देन इसमें हम फाइंड करना है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इसके मॉडुलस के फाइंड करने में z2 यूज़ नहीं हुआ, z2 ये नेक्स्ट पार्ट में यूज़ होगा। तो इसमें तो सिर्फ z1 ही है और उसका कॉन्जुगेट है, तो 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 3। z1 की वैल्यू हमने पुट की 2 प्लस 7 आयोटा प्लस ये 2, इसके बाद है z1 का कॉन्जुगेट, तो इसी का कॉन्जुगेट लेना है। 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा,
मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 6 होगा, 3 इंटू 7 आयोटा ये 21 आयोटा होगा, प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस 14 आयोटा। 6 प्लस 4 ये 10 होगा, 21 में से 14 जाएंगे तो ये हमारे पास होगा 21 माइनस 14, तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू 2 4, 2 2 जार 4 और 2 इंटू माइनस 7 आयोटा ये होगा माइनस 14 आयोटा। तो 6 प्लस 4 10, 21 आयोटा में से जो 14 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 7 आयोटा। अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर प्लस 7 ही है, प्लस 7 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट अंडर रूट लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 149 अंडर रूट। तो ये इसका जो है मॉडुलस हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, देखें ये रियल नंबर होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसकी स्टेटमेंट है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि इसी z2 का यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसको एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं। -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -7z2 की हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी, वैल्यू पुट कर दी -5 प्लस 3 आयोटा प्लस ये 2 और फिर इसी का कॉन्जुगेट -5 माइनस 3 आयोटा। दिस इज इक्वल टू -7 इंटू -5 35 होगा, -7 इंटू 3 -21 आयोटा -10 -6 आयोटा। 35 माइनस 10 ये 25 होते हैं, -21 -26 ये -27 आयोटा। अब हमें इसका फाइंड करना है मॉडुलस, -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इसका हमें मॉड फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू ये होगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर और इस तमाम का अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर 625 -27 का स्क्वायर 729, इन दोनों को हमने ऐड किया 9 प्लस 5 14, 2 प्लस 2 4 1 ऐड करेंगे 5 होगा और 6 प्लस 7 13, तो इस सारे का अंडर रूट। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे इसमें। फोर्थ पार्ट इसकी स्टेटमेंट है z1 प्लस z2 होल क्यूब और इसका मॉडुलस। तो इसमें फोर्थ पार्ट का रिव्यू हम देखते हैं। इसमें हमें फाइंड ये करना है z1 प्लस z2 होल क्यूब और फिर इसका मॉडुलस, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। थोड़ा हमें इसका जो है रिव्यू करना है। कुछ रिव्यू का मतलब ये है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले हम z1 प्लस z2 का क्यूब लें, z1 प्लस z2 फाइंड करें, फिर उसका हम क्यूब लें और उसका फिर हम मॉडुलस लें। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे इस पर। देखें z1 z2 होल मॉड दिस इज इक्वल टू होता है z1 मॉड इंटू z2 मॉड। ये से जो प्रीवियस बुक थी उसमें ये रिजल्ट मौजूद है कि z1 z2 होल मॉड ये इक्वल टू होता है z1 मॉड इंटू z2 मॉड। तो इससे प्रीवियस जो बुक थी उसमें ये रिजल्ट है z1 z2 होल मॉड इक्वल टू होता है z1 मॉड इंटू z2 मॉड। अब सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं z स्क्वायर का मॉडुलस, तो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर को मैं लिखता हूँ z इंटू z मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, अब इस पर मैं वो रिजल्ट यूज़ करता हूँ, ये होगा z मॉड इंटू z मॉड दिस इज इक्वल टू z मॉडुलस और फिर इस z का भी मॉडुलस। यहाँ पे z मॉड की पावर 1 है, यहाँ पर z मॉड की पावर 1, ये भी z मॉड की पावर 1 दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ z मॉड की पावर ये 2 हो जाएगी, बेसिस एक जैसी है पावर z हो जाएंगी z मॉड का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बना कि z स्क्वायर का मॉडुलस लें या पहले z का मॉडुलस लें फिर बाद में स्क्वायर करें, ये आपस में इक्वल होते हैं। पहले z का स्क्वायर लें फिर उसका मॉडुलस लें या पहले z का मॉडुलस ले लें बाद में स्क्वायर करें, तो ये आपस में क्या होते हैं इक्वल। सिमिलरली इसी तरह अगर हम z का क्यूब लें और उसका मॉडुलस फाइंड करें, पहले z का क्यूब लें फिर बाद में मॉडुलस फाइंड करें या पहले z का मॉडुलस ले लें और बाद में हम क्यूब लें, ये इक्वल जो है होते हैं।
एंड सो ऑन मीन कि z की पावर 4 लें फिर उसका मॉडुलस लें, या पहले मॉडुलस लें बाद में पावर 4 लेंगे, इक्वल होंगे। और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि z की पावर n है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर आप n लें फिर मॉडुलस लें, या पहले z मॉड की पावर z का मॉडुलस लें फिर पावर n लें, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ये n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास कोई इंटीजर है n, दिस इज एन इंटीजर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये है z1 प्लस z2 होल क्यूब और फिर उसका मॉडुलस। तो अभी मैंने आपको बताया कि z1 प्लस z2 होल क्यूब का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा z1 प्लस z2, पहले हम मॉड लेंगे और बाद में हम इसकी पावर 3 लेंगे, क्यूब लेंगे। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड का क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इंटू z1 प्लस z2 मॉड, z1 प्लस z2 मॉडुलस। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। z1 प्लस z2 होल क्यूब ये किसके इक्वल होते हैं, दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड और इसका क्यूब। इसको मैंने फर्दर ऐसे लिखा z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इंटू z1 प्लस z2 मॉड। देखिए ये पावर 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर 2 है, ये 1 है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पावर ऐड हो तो 2 प्लस 1 करें तो दिस इज इक्वल टू 3। नाउ z1 2 प्लस 7 आयोटा है और z2 जो है वो माइनस 5 प्लस 3 आयोटा है। तो हम z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं, z1 प्लस z2 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट्स को ऐड करें 2 प्लस माइनस 5 ये होगा -3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस ये होगा 10 आयोटा। तो ये हमारे पास z1 प्लस z2 होल क्यूब का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। तो z1 प्लस z2 होल क्यूब का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉडुलस होल का क्यूब लेंगे। इसको मैंने ऐसे लिखा z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इंटू z1 प्लस z2 मॉड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ z1 जो है दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। z1 प्लस z2 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये 10 आयोटा। अब मैं लेता हूँ उसका मॉडुलस z1 प्लस z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इस सारे का क्या होगा अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, दिस इज इक्वल टू 109 अंडर रूट। तो z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो 109 अंडर रूट है। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, z1 प्लस z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 109 अंडर रूट। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज z1 प्लस z2 होल क्यूब मॉडुलस दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मॉडुलस एंड देन क्यूब दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 मॉड 109 अंडर रूट है, तो ये होगा 109 अंडर रूट का स्क्वायर इनटू z1 प्लस z2 मॉड। ये z1 प्लस z2 मॉड है, z1 प्लस z2 मॉड, तो z1 प्लस z2 मॉड जो है वो 109 अंडर रूट है। सो दिस इज इक्वल टू 109 अंडर रूट का स्क्वायर 109 और ये 109 अंडर रूट। तो इस तरीके से हम z1 प्लस z2 होल क्यूब का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट iota raised to power n plus 1
plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 plus iota raised to power n plus 4 is equal to 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जो n है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें प्रूव करना है आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 को लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 को लिखा जा सकता है आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3। क्योंकि बेसिस अगर एक जैसी हो तो पावर ऐड होती हैं, अगर पावर ऊपर ऐड हो तो हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 4 है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 4। आयोटा रेज़ टू पावर n तमाम में से हमने कॉमन निकाला, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बचेगा। आयोटा रेज़ टू पावर n आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है -1 का स्क्वायर, तो आयोटा प्लस माइनस ये -1 होगा, माइनस आयोटा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल होगा, तो ये 0 होगा। आयोटा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। इसमें एक डिडक्शन है, तो आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 दिस इज इक्वल टू विदाउट सॉल्व, इसको सॉल्व किए बगैर बस एक लाइन में इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आपने लिखकर भेजना है। ये असल में डिडक्शन ही है ऊपर इस क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो ना देखें, इसमें हमारे पास है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। वो कहते हैं इस n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताएं वो क्या होगी कि हम 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n लें तो आंसर जो है ना क्या हो, 1 हो। इसका मतलब क्या है, 2n का मतलब है इवन, ये इवन नंबर है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर हम इवन लें और n की वैल्यू क्या हो, कम से कम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सी हो कि इस अगर इस सारे का आंसर 1 के इक्वल हो तो n की जो है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो इनर पार्ट है ना पावर के अंदर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा दिस इज इक्वल 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, हम डिनोमिनेटर जो होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बहुत मरतबा ये हमने किया है। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ये होगा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दें तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर ये -1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस होगा तो ये होगा 2, तो 1 1 से कैंसिल, 2 आयोटा ओवर 2 दिस इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि 1 जो इनर पार्ट है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2n। अब हमने ये फाइंड कर लिया कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू आयोटा है। अब हमें 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n ये हम फाइंड करते हैं। ये हम जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा ये दिस इज इक्वल टू आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 2n, आयोटा की पावर 2n दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n। अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा -1 रेज़ टू पावर n। तो हमने ये फाइंड किया कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n दिस इज इक्वल टू -1 होल रेज़ टू पावर n। अब ये हमें गिवन है सिंस 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर
दिस इज इक्वल की पावर 2n, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। उसने कहा कि अगर ये 1 के इक्वल हो तो अब हमें n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 2n ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू -1 होल रेज़ टू पावर n। तो ये है -1 होल रेज़ टू पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि n को हम कौन सी वैल्यूज असाइन करें जिसकी वजह से आंसर 1 आता हो। ये हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो आंसर 1 होता है। तो अगर मैं -1 की पावर 0 लूँ, -1 रेज़ टू पावर 0 लें तो ये भी 1 के इक्वल है। -1 की पावर 1 लेंगे वो तो -1 होगा, तो -1 रेज़ टू पावर 2 लें तो भी 1 के इक्वल होगा, -1 रेज़ टू पावर 4 लें तो वो भी 1 होगा, एंड सो ऑन। -1 रेज़ टू पावर 6 लें तो वो भी 1 के इक्वल होगा। तो देखिए -1 की वो कौन सी पावर्स हैं जो हम -1 की पावर, वो कौन सी पावर्स हैं जो हम -1 की पावर लें और आंसर 1 आ जाए। तो n जो है वो क्या हो सकते हैं जिसके ऊपर वैल्यूज आ रही हैं 1, वो 0 है, 2 है, 4 है, एंड सो ऑन। यानी कि 2 के गैप से ये पैटर्न बन गया 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, उसके ऊपर आंसर 1 आता है। तो आप मुझे बताएं कि n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो तो 2 है, हमें तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, दिस इज एक्सेप्टेड, ये वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हमने फाइंड करना की। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है। 4, 6, 8 n की वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो पॉजिटिव, वो 2 से ग्रेटर है, हमें तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी थी। तो n इज इक्वल टू 2 इज अ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, n इज इक्वल टू 2 जो है ये क्या है, दिस इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, और ये जो n है ये 4 से ग्रेटर है, इज आयोटा रेज टू पावर r। वो कहते हैं साबित ये करें कि आयोटा की पावर n जो है वो आयोटा की पावर 4 की इक्वल ही आयोटा की पावर r की इक्वल होगा जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को 4 पर डिवाइड करें, वेयर r इज द, और ये जो r है इसमें ये क्या है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इस n को 4 पर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा रेज़ टू पावर 4 होगी। जब हम इस n को 4 पर डिवाइड करें, यानी कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आयोटा रेज़ टू पावर r होगी। अब ये r क्या चीज़ है, वेयर r इज द रिमाइंडर, जबकि r जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने से पहले आपने एक डिवीजन एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करना है। मिसाल के तौर पर 7 है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 पर, तो 4 1 सा 4, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो कितना होगा, 3। तो डिवीजन एल्गोरिदम ये है कि जो डिवाइडेंड होता है, जिसको तकसीम किया जा रहा हो, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये 7 क्या है, डिवाइडेंड है, जिसको तकसीम किया जा रहा है, डिवाइडेंड। 4 जो है ये डिवाइजर है, 1 जो है ये कोशेंट है, और जो 3 है इसको हम कहते हैं ये रिमाइंडर है, जो आखिर में बचता है, रेजिड्यू यानी कि जो बैलेंस है, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि डिवाइडेंड इक्वल टू, ये डिवाइडेंड है, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर फर्स्ट करें, हमारे पास एक नंबर है n, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 पर। फर्स्ट करें, मैं सपोज कर रहा हूँ ये अपनी तरफ से कोशेंट आ गया q, तो यहाँ पर p, n में से p को सब्ट्रैक्ट किया तो वो r, ये मैंने खुद अपनी तरफ से इसको सपोज किया। ये सारी चीज़ें सपोजिशन है। ये कोई नेचुरल नंबर है n, मैं इसको 4 पर डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखें 7 है,
4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 गए, ये 3 आ गया। ये जो 4 लिखा हुआ था मैंने बस इसको p कह दिया, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, n में से p को सब्ट्रैक्ट किया, मैंने सपोज कर लिया वो 4 है। तो आप इसमें डिवीजन एल्गोरिदम जो है ना लिखें, डिवाइडेंड दिस इज इक्वल टू, डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड हमारे पास है 4n, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर 4 है मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट q है प्लस रिमाइंडर r है। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। और याद रखें ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा इस कोशेंट से जो ना क्या होता है, लेस जो ना होता है, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर कोशेंट डिवाइजर से, सॉरी, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से क्या होता है, लेस जो ना होता है, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर डिवाइजर से ज़्यादा है फिर तो हम मज़ीद भी इसकी तकसीम ले सकते हैं। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम याद रखें, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो इसमें हमें प्रूव करना है वो क्या है, कि हमें ये साबित करना है, टू प्रूव इसके सॉल्यूशन में हमें साबित ये करना है, टू प्रूव iota raised to power n, this is equal to iota raised to power r, जबकि r क्या चीज़ है, रिमाइंडर है, when n is divided by 4, where लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं where r is the remainder, where r is the remainder, where r is the remainder when n is divided by 4, when n is divided by 4. So by division algorithm, डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक डिवाइडेंड n दिस इज इक्वल टू डिवाइजर 4 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास जो ना होगा। अब हम लेते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4, आयोटा रेज़ टू पावर n, आयोटा रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर n की वैल्यू है 4q प्लस r, सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा रेज़ टू पावर 4q इंटू आयोटा रेज़ टू पावर r, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4q है, इसको लिख सकता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर q इंटू आयोटा रेज़ टू पावर r, आयोटा रेज़ टू पावर r, ये हमारे पास होगा आयोटा की पावर r। आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 है, 1 रेज़ टू पावर q इंटू आयोटा रेज़ टू पावर r, सो हमारे पास ये बन जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो यही चीज़ हमें साबित करनी थी, तो हमने साबित किया आयोटा रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी असल में एक रिजल्ट है, वो ये है कि आयोटा की पावर n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है जो 4 से ग्रेटर है। मिसाल के तौर पर आयोटा रेज़ टू पावर 10 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, 10 को डिवाइड करें 4 पर, जब हम 10 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 2। तो आयोटा की पावर 10 जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा रेज़ टू पावर 2, और आयोटा रेज़ टू पावर 2 जो है वो -1 होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि आयोटा की पावर 10 जो है दिस इज इक्वल टू ये -1 के इक्वल होगा। लेकिन ये रिजल्ट किसके लिए डिवाइड करना है, ये किसके लिए यूज़ करना है, उस नेचुरल नंबर के लिए जो हमारे पास क्या होगा 4 से ग्रेटर जो ना होंगे, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 4। जो 4 से पहले वाले हैं उन पर तो ये रिजल्ट इसलिए भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पर, और 4 से जो छोटे नंबर हैं वो तो 4 पर डिवाइड नहीं होंगे, तो आयोटा रेज़ टू पावर 10 दिस इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये रिजल्ट जो है ना याद रखने चाहिए, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी एक रिजल्ट जो है वो हिडन है, तो आप उसको ज़रा देखें क्या है वो रिजल्ट।
iota raised to power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 plus iota raised to power n plus 4 is equal to 0। वो रिजल्ट उसके अंदर एक हिडन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपकी चीज़ें काम आती हैं। अगर कहीं पर आ जाए iota raised to power 101 plus iota raised to power 102 plus iota raised to power 103 plus iota raised to power 104, ये किसके इक्वल होगा? अब अगर कोई स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करने लगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके अंदर वो रिजल्ट है, उसको आपने जज करना है और कमेंट बॉक्स में आपने लिख कर भेजना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखे। डियर फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।